हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का पार्ट शुरू कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए, मैंने पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बोला था कि हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट से मतलब सबसे पहला जो मैंने लिया है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने लिख भी दिया था ये। तो आप यहाँ पे निश्चिंत रहिए, आप अगर ठीक से नोट बनाते हैं, अपने मन से ठीक से पढ़ाई करते हैं, तो गारंटी है कंप्यूटर के पेपर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मतलब प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, नहीं निकलता है वो पेपर, वो निकल जाएगा आपका। 100% निकलेगा। आप ध्यान से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने आप पे भरोसा रखिए। मैं जो नोट्स आपको दूंगा वो मोर देन इनफ होगा। मैंने खुद क्लियर किया है, मैं 100% बोल रहा हूँ। मैंने खुद ये जो सारे नोट्स है यही पढ़ के मैंने क्लियर किया। बहुत बहुत कोशिश करके 5-6 साल लगा के मैंने ये सारे नोट्स बनाए। सो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा समझ में आएगा ही। और आपके एग्ज़ाम में आप देखेंगे, जब आप एग्ज़ाम पे बैठेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से क्लियर करेंगे। ठीक है, ध्यान से सिर्फ पढ़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पहला पार्ट है क्योंकि डीबीएमएस जो है, ये डीबीएमएस थोड़ा बड़ा है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा है। तो इसको ध्यान से पढ़ने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हम ये 2-3 या अगर ज़रूरत पड़ा तो 4 पार्ट में भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। ये सारे एग्जाम्स के लिए, और बैंकिंग तो मेन है, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और क्लरिकल पोस्ट तो मेन है, आपको पता है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस टॉपिक पे हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो नाम से सबसे पहला वर्ड जो हम उठाएंगे वो है डेटा। ध्यान से सुनिएगा, डेटा क्या होता है? डेटा वो होता है जो एक रॉ फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। रॉ फॉर्म मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में जिस इंफॉर्मेशन को, या इंफॉर्मेशन तो मैं नॉर्मल सेंस में कह रहा हूँ, कंप्यूटर के सेंस में नहीं। कोई भी कुछ लिखा हुआ है, कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको ऐसे ही मतलब उल्टा पुल्टा करके मतलब जस्ट इनपुट किया गया है, उसको प्रोसेस नहीं किया गया, तो वो रॉ फॉर्म हुआ। और उस रॉ फॉर्म को ही हम कहते हैं डेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको ही अगर हम थोड़ा अरेंज करिए, थोड़ा सजा के, जैसे कि एग्जाम्पल सिंपल लेता हूँ मैं। मैंने वेजिटेबल्स लाया बाजार से, तो वेजिटेबल जो है वो रॉ फॉर्म में है, वो बन गया डेटा। ठीक है, और अगर उस वेजिटेबल को हम लोग काट के एक अच्छी तरीके से एक सब्जी बनाते हैं, एक रेसिपी बनाते हैं, तो वो अल्टीमेटली बन जाता है हमारा इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई। यह है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। इस डेटा को ही जब हम सजाते हैं, अरेंज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन का रूप लेता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेटा हो गया। अब हम आते हैं डेटा बेस पे। डेटा बेस का मतलब क्या होता है? नाम से आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर लगेगा, अगर डेफिनेशन आप नहीं देख रहे हैं तो। डेटा बेस का मतलब होता है कोई जगह जहाँ पे डेटा रहेगा। सिंपल बात है। तो इसको ही थोड़ी अच्छी तरीके से अगर डेफिनेशन के टर्म्स में हम ले, तो क्या बनेगा कि ए सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड व अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर डेटा। मतलब एक सेट है डेटा का जो एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर जो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, उस ऑर्डर में अगर डेटा को प्रोसेस किया जाए, सजाया जाए, तो एक डेटाबेस का रूप वो ले लेगा। ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, मतलब सब कुछ डेटा को अरेंज करने के बाद तो उसको स्टोर करना पड़ेगा ना, सर्वर पे या कंप्यूटर पे। तो जब स्टोर हो जाएगा वो एक डेटाबेस कहलाता है। बहुत सारे डेटा को एक अरेंज्ड फॉर्म में रखना। बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं, डेटाबेस हो गया। अब आते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ये होता क्या है? अब डेटाबेस तो मैंने बना लिया, अब इस पूरा डेटाबेस को रन करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ये सब मिला के होते हैं जो इस पूरे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, डेटा को, अरेंज किया हुआ डेटा को प्रोसेस करेगा। बात समझ में आ गई? तो जब ये डेटा एक फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रोसेस होगा कंप्यूटर में, तो इसके लिए कोई सेट ऑफ प्रोग्राम्स चाहिए होता है। उस सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ही हम एक साथ जब लेते हैं तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है, दैट मैनेज एंड एक्सेस द डेटा। पहले डेटा को हमने रॉ फॉर्म में लिया, रॉ फॉर्म में लेने के बाद उसको हमने प्रोसेस करके एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इंफॉर्मेशन का रूप दिया। फिर उस पूरे इंफॉर्मेशन को रन करने के लिए जो सिस्टम रहेगा, जैसे हमारा घर पे जैसे ओवन होता है ना, ओवन जहाँ से जो आग जो निकलता है, आपको पता है ना। तो ओवन जो है वो पूरे डेटा को, पूरे सब्जी को एक मतलब खाने का
जैसा होता है उसका रूप देता है ना, एक फूड का रूप देता है अल्टीमेटली, जिसे हम खा सकते हैं। तो ओवन का काम करता है अल्टीमेटली ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो पूरे ऑर्गेनाइज डेटा को प्रोसेस करके एक रूप देता है। बात समझ में आ गई? ये एक सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम्स के जरिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट आप जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, आप पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर के बनेगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नोट ले लीजिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आने से पहले, डीबीएमएस आने से पहले जो डेटा प्रोसेस होता था, स्टोर होता था, वो कैसे होता था? फॉक्स बेस सिस्टम के जरिए। बस इतना याद रखिए, ये एक सिस्टम पहले था, इसको रिप्लेस किया और एडवांस सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने। ठीक है, फॉक्स बेस, इस नाम को आप याद रखिए, फॉक्स बेस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब डेटाबेस तो हम लोगों ने जान लिया, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके बारे में भी हमने जान लिया। अब इसको तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना प्रोग्राम को रन करने के लिए, ये तो आपको पता है। तो जो सॉफ्टवेयर्स है, कुछ कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बन जाते हैं। तो क्या क्या सॉफ्टवेयर्स है? देखिए, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, इसके एक एक पार्ट में मैं एक एक चीज़ ले लूँगा। इसका जैसा फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड स्पेलिंग आपको पता है, मैं लिख देता हूँ, चलिए। स्ट्रक्चर्ड यानी कि STRUCTURED, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, QUERY, क्वेरी लैंग्वेज तो आपको पता ही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेस दूसरा वाला, ओरेकल है, DB2, ये सब सॉफ्टवेयर्स है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने के लिए, डेटाबेस को रन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसको मैनेज करता है यही सॉफ्टवेयर्स। अब आते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर मतलब देखिए, ये आर्किटेक्चर शब्द आया कहाँ से, पहले ये समझिए। हम लोगों ने अभी तक जितना डिस्कशन किया, इससे इतना तो पता चल जाता है कि डेटाबेस जो है, डेटाबेस मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। ऐसा तो नहीं कि ऐसे 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 करके है, नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर डेटा हुआ तो मतलब एक आर्किटेक्चर तैयार किया ना। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? कुछ सजा के कुछ बनाना, जैसा आर्किटेक्ट लोग करते हैं, बिल्डिंग बनाते होते हैं, ऐसे वैसे तो नहीं बनाते ना, एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉडल होता है। तो ऐसे ही डेटाबेस का भी आर्किटेक्चर होता है, क्योंकि इसको अरेंज करना पड़ता है। यहाँ से ही ये आर्किटेक्चर का शब्द आया। ठीक है, तो ये क्या है? इट इंक्लूड्स वेरियस मॉडल, मॉडल को इंक्लूड करता है, क्योंकि आर्किटेक्चर के बहुत सारे मॉडल होते हैं। एक बिल्डिंग को आप बहुत सारा रूप दे सकते हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसमें से बिल्डिंग बनाइए। तो यही है डेटाबेस के, जब कंप्यूटर में डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे, तो डेटाबेस आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे मॉडल होते हैं। लेकिन किस चीज़ का? ये मॉडल उस चीज़ का होता है, जैसे हाउ ए यूज़र, जो क्लाइंट साइड पे होता है कंप्यूटर में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़र को हम क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट साइट पे और सर्वर साइट पे। ठीक है, सर्वर साइट पे और क्लाइंट साइट पे। सर्वर साइट मतलब डेटाबेस, डेटाबेस जो कंप्यूटर में है और सर्वर साइट से काम करता है। ये सब मैं समझाता हूँ आपको। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा क्या है कि क्लाइंट और क्लाइंट जो यूज़र है और जो सर्वर है, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन बनता है, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन बनता है, ये डिफरेंट मॉडल से बनता है। मतलब क्लाइंट, एकदम लेमन भाषा में आप समझिए, समझ लीजिए, ये स्क्वायर है क्लाइंट, ये स्क्वायर है क्लाइंट, ये स्क्वायर है आपका डेटाबेस जो है सर्वर साइड से। सर्वर से, कंप्यूटर के सर्वर से डेटाबेस काम करेगा, क्लाइंट साइड से यूज़र काम करेगा। दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन बन गया, ये कनेक्शन बन सकता है, ये बन गया क्लाइंट, ये बन गया डेटाबेस, ये गोल है दोनों ही। अब दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन बन गया। ठीक है, या फिर ये है क्लाइंट, जैसे मैंने ऐसा ऐसा रूप ले लिया, ये है क्लाइंट और ये है आपका सर्वर। इन दोनों के बीच में समझ लीजिए ऐसे कनेक्शन बन गया। तो मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गए, लेकिन कनेक्शन तो इन सब में, इंटरेक्शन सब में हो रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बन गए, तो ऐसे ही आर्किटेक्चर बनता है। बात समझ में आ गई आपको? क्लाइंट साइड से यूज़र काम करेगा और डेटाबेस जो है वो सर्वर साइड से काम करता है। ठीक है, अभी देखिए, ये जो अभी डिफरेंट मॉडल्स मैंने बोल दिया, इनमें से तीन ही मॉडल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीन ही होते हैं। पहला है टायर 1, दूसरा है टायर 2, तीसरा है टायर 3। ठीक है, ये तीन मॉडल है। पहले हम टायर 1 देख लेते हैं। अब देखिए, टायर 1 मतलब फर्स्ट। इस 1 से आप सिंपल याद रखिए कि बीच में कुछ भी नहीं रहने वाला, पहला
पहला है टायर वन, ऐसे ही याद रखिए कि बीच में कुछ भी नहीं रहने वाला, बीच में मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कुछ नहीं रहने वाला। डेटाबेस इज डायरेक्टली डायरेक्टली, ये चीज़ याद रखिए, बोल्ड किया हुआ पार्ट, कनेक्टेड विद द यूज़र, मतलब डेटाबेस और यूज़र के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में और कोई लेयर्स नहीं है। कंप्यूटर में जब काम होता है ना, लेयर वाइज जाते हैं, OSI मॉडल जब हम देखेंगे तब समझेंगे आप। तो जो जो लेयर रहते हैं, एक से दूसरा लेयर, दूसरा से तीसरा लेयर, ऐसे करके फाइनली स्क्रीन पे डेटा पहुंचता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब ये डायरेक्टली कनेक्शन बन रहा है ना, कोई बीच में लेयर नहीं है डेटाबेस और यूज़र का, ठीक है। यूज़र हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू इट। क्यों डायरेक्ट एक्सेस है, आप लोगों को सिंपल भाषा में अगर आप देखें तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि बीच में कोई लेयर नहीं होता। बीच में कोई लेयर नहीं होता तो डेटाबेस और यूज़र डायरेक्टली अपने आप से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सेस तो होगा ही, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टायर टू। टायर टू इसके बाद है, जो है टायर टू, मतलब बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, थोड़ा अपग्रेड हुआ। अपग्रेड हुआ मतलब यहाँ पे क्लाइंट है और सर्वर है, दोनों हैं, लेकिन इनके बीच में देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ले लिया, यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं। क्लाइंट में क्या आता है, यूज़र आता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब जिस एप्लीकेशन से हम लोग रन करते हैं वो क्लाइंट साइड से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एप्लीकेशन सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो हैं, और यूज़र ये क्लाइंट साइड में आते हैं। इसके साथ साथ सर्वर साइड में, सर्वर साइड में क्या काम होता है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मैं समझाता हूँ आपको और एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। कोई ट्रांजैक्शन या फिर कोई क्वेरी है जिसका प्रोसेसिंग हो रहा है, इस तरीके का काम सर्वर साइड में होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तब एक मतलब क्या होता है कि पहले जो है, पहले इस पहले का लेयर में टायर वन में जो था डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, आप समझिए, यहाँ पे क्या आ गया, पहले पे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन आ गया जिससे क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है, बात समझिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे सर्वर है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा था पहले में टायर वन में। लेकिन टायर टू जब आया, तब क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, कोई एप्लीकेशन के थ्रू सर्वर के, मतलब सर्वर के साथ कनेक्शन होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि बीच में एक चीज आ गया, अब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए ये टायर टू है। बात समझ में आ गई। एप्लीकेशन एट द क्लाइंट्स एंड, देखिए पढ़ेंगे जब पूरा क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन एट द क्लाइंट्स एंड, एक सेकेंड, एप्लीकेशन एट द क्लाइंट्स एंड इंटरैक्ट करता है विद द डेटाबेस एट द सर्वर साइड। यहाँ पे सर्वर साइड में जो रहता है डेटाबेस, मतलब सर्वर, ये रहा क्लाइंट, क्लाइंट के साइट पे एक एप्लीकेशन रहता है, सर्वर साइट पे एक डेटाबेस रहता है, ये रहा एप्लीकेशन, ये रहा डेटाबेस, फिर इन दोनों में कनेक्शन बनता है। बात समझ में आ गई। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ बना जिसके हेल्प से क्लाइंट और सर्वर कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए टायर टू में आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। बस इतना ही इनफ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरत है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और कुछ है कि ये चीज़ आप याद रखिए, ये एग्जाम पे भी कभी कभी पूछ लेता है, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना तो। RRB PO में बहुत चांसेस बनते हैं। क्लाइंट साइड में जो रहता है ना, क्लाइंट का साइड मतलब यूज़र का साइड, ये यूज़ क्या करता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज़ करके ये इंटरेक्ट करता है, इतना ही याद रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है सर्वर साइड, सर्वर साइड क्या यूज़ करता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये दोनों टर्म्स अब ज़रूर याद रखिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये वाला हो गया, जितना ज़रूरत था उतना हो गया। अब टायर थ्री जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, टायर थ्री वाला, ठीक है। अब देखिए पहले मैं पढ़ लेता हूँ टायर थ्री। एक्स्ट्रा अनदर लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, और एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया अभी, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये तो है, ठीक ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर आ गया। अब इसको समझने के लिए इसको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। इसको समझने के लिए थर्ड लेयर, ये इसी पे काम होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसको तीन कैटेगरीज में बांटा गया, थर्ड लेयर को, टायर थ्री को, थर्ड लेयर मतलब टायर थ्री को तीन कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहला है जिसका नाम है इंटरनल स्कीमा। अब समझिए, इंटरनल स्कीमा आपको टेक्निकली मतलब जाने की ज़रूरत नहीं, तस्वीर की तरह समझिए, जैसे मैं समझाता हूँ इनफ हो जाएगा। इंटरनल स्कीमा ये क्या होता है, ये पहला कैटेगरी है किस चीज़ का, टायर थ्री का, ठीक है। इंटरनल स्कीमा में क्या है कि ये एक फिजिकल लेयर है या फिर लोएस्ट लेवल है, सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला कैसे होता है, जब हम नेक्स्ट वाले पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इतना याद रखिए कि सबसे नीचे वाला लेवल यही होता है इंटरनल स्कीमा, ठीक है। और ये फिजिकल लेवल होता है, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पे हम किस चीज़ के इंफॉर्मेशन पाते हैं, किस चीज़ का इंफॉर्मेशन मिलता है हमें? वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के रखिए। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस स्कीमा से अगर क्वेश्चन आया तो। यहाँ पे किस चीज़ का इस स्कीमा से, इस स्कीम से, इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मतलब इस इंटरनल जो लेयर है, इंटरनल जो स्कीमा है, इसमें एक्चुअली क्या फोकस होता है? फोकस होता है कैसे डेटा स्टोर होता है और कैसे डेटा एक्सेस होता है। एक्सेस करेंगे ना डेटा को स्टोर करने के बाद सिर्फ यही चीज़ का इंफॉर्मेशन हमें इंटरनल स्कीमा से मिलता है। इनफ है। ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जो लॉजिकल लेयर होता है। लॉजिकल लेयर होता है बीच में है, ठीक है। सबसे इंटरनल, ठीक है, आ गया इंटरनल स्कीमा, सबसे लोएस्ट है, उसके ऊपर में है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इस लेयर में, इस स्कीम पे क्या होता है, हेयर रिलेशनशिप अमंग द डेटाबेस इज इंक्लूडेड। मतलब यहाँ पे डेटाबेस लेवल पे रिलेशनशिप बन रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले क्या हो रहा था? डेटा कैसे स्टोर होता है और कैसे एक्सेस होता है, इस पे हम बात कर रहे थे। डेटा कैसे स्टोर होता है और एक्सेस होता है। इसके बाद हम आ गए डेटाबेस पे, थोड़े अंदर घुसे। तो डेटाबेस पे रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है, डेटाबेस पे रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है, यही कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये दूसरा वाला। और थर्ड जो लास्ट है वो है एक्सटर्नल स्कीमा, जो एकदम सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो सबसे नीचे यहाँ पे था इंटरनल, उसके ऊपर आ गया कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पे आ गया इंटरनल, यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्चुअल, और इसके ऊपर इस जगह पे कौन सा वाला लेयर है सबसे ऊपर में? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, ऐसे आप याद रखिए। तो एक्सटर्नल स्कीमा में क्या हो रहा है कि व्यू और हाईएस्ट लेवल, इसे हम इस नाम को याद रखिए, इसको व्यू लेवल भी कहते हैं हम, या फिर हाईएस्ट लेवल भी कहते हैं हम। ठीक है, डेटा इज व्यूड हेयर। ठीक है, डेटा इज व्यूड हेयर, डेटा यहाँ पे दिख सकते हैं हम लोग, मतलब दिखना, अल्टीमेटली जो डिस्प्ले होता है डेटा इसी लेयर पे होता है। जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही समझ लीजिए। इट इज़ कंसर्न विद द यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब ये यूज़र के साथ कंसर्न होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम सबसे मतलब देखते हैं कौन? यूज़र देखते हैं ना, सबसे ऊपर में तो यूज़र। अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचता है डेटा सब कुछ होने के बाद? यूज़र। और किसके थ्रू पहुंचता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। इसलिए एंड में यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास जो डेटा आता है, इस पूरे प्रोसेस के साथ ही कंसर्न होता है एक्सटर्नल स्कीमा। अल्टीमेटली यही होता है हाईएस्ट लेवल। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो इतना ही है, इतना ही पहले पार्ट में है। धीरे धीरे मैं करके सारे पार्ट आपको ऐसे ही समझा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो जो नोट्स है आप लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू।